हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अबू धाबी हो गया या दुबई हो गया, उसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल का काम कैसे करते हैं। पूरा डिटेल में ये वीडियो रहेगा, ठीक है। जैसे पूरा साइट घुमाते हैं। पहले आपको ये हो गया डीबी रूम, ठीक है। इधर डीबी बैठा है इलेक्ट्रिकल का, ठीक है। फिर एक के यहाँ से थोड़ा दिखाता हूँ आपको, पूरा रूम का व्यू आएगा। सामने एक छोटा रूम, ये सौना रूम है, ठीक है। फिर और आगे हम अगर चलते हैं, ये हम लोग सेकेंड फ्लोर पे हैं। ये स्पा रूम हो गया, ठीक है। और ये सामने जो है एक लिफ्ट हो गया, ओके। बाकी एक कॉरिडोर में हो गया हम लोग। और ये जिम एरिया हो गया, ये जिम रूम हो गया अभी जिससे निकलना है, ठीक है। ये पूरा एक जिम रूम है। सामने स्टेयरकेस है, अंदर एक बाथरूम हो गया, जिम बाथरूम। फिर इधर अभी मैं जिधर खड़ा हूँ, ये इस रूम का नाम है ऑफिस एरिया, ओके। तो इतने रूम हैं। और आगे एक और चीज़ है, फिर बाहर में आप देख रहे हैं बालकनी है, ठीक है। ये बालकनी हो गया। फिर इधर आपको सर्विस एरिया है। इधर जितना भी एसी का मशीन आया, जैसे ये सामने FHU है, ठीक। फिर VRB है 4 मशीन। और ये हमारा सेंट्रल वाटर हीटर है, ओके। तो और वो सर्कुलेशन पंप हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। सेकेंड फ्लोर पे हैं हम लोग। तो आइए आइडिया देता हूँ आपको कुछ। तो ये जो डीबी है, हाँ, इस डीबी से क्या क्या कनेक्शन होने वाला है। तो पहला लाइट का पूरा सिस्टम होगा, फिर दूसरा पावर सॉकेट का सिस्टम होगा, तीसरा AC का होगा, चौथा लिफ्ट का होगा। तो देखिए नीचे से वो दिख रहा है ना, उसके अंदर से पूरा कंड्यूट आया हुआ है, ठीक है। एक कंड्यूट इस स्क्रीड के अंदर से होते होते हुए, जैसे मान लीजिए ये जो पावर सॉकेट है ना, इसके अंदर आप देख रहे हैं 3 केबल। ये डीबी से आया है, मान लीजिए यहाँ तक डीबी से आ गया। फिर आगे कनेक्शन होगा, फिर ये कहाँ जा रहा है आइए दिखाते हैं। वायर यहाँ तक आ गया और यहाँ पे इसका एंड पॉइंट हो गया। तो वो एक दूसरे का लूपिंग हो गया। फिर इसी तरीके से इसी डीबी से, ठीक है, अंदर अंदर कंड्यूट जा रहा होगा। कंड्यूट माने पाइप, देख रहे हैं ना, ये सारा कंड्यूट इसके अंदर अंदर जा रहा है, यहाँ से देख रहे हैं। फिर ये अंदर आया तो यहाँ आया होगा, ठीक है। फिर उसके अंदर से केबल आ गया पावर के लिए। फिर उसका लूपिंग इस सामने में है, फिर उसका लूपिंग लास्ट में ये वाले से फिर एक कंड्यूट गया होगा डीबी तक, क्योंकि ये रिंग सर्किट है। ठीक इसी तरीके से ये देख रहे हैं ना, ये वाला इसमें लास्ट पॉइंट है। ये कहाँ से जुड़ रहा है, AR6 है, हाँ। एक ही पावर सॉकेट है इसका सेपरेट, ठीक। तो ये सीधे डीबी से आ गया है। फिर इसी तरीके से ये देखिए, ये सर्किट नंबर R4 है। तो एक डीबी से आया, फिर दूसरे के लिए लूपिंग वहाँ से निकल के वो केबल सीधे इस फ्लोर बॉक्स में आ जाएगा। फिर इस फ्लोर बॉक्स से आगे होते हुए यहाँ तक आ जाएगा। फिर यहाँ से फिर ऊपर तक हो गया। तो इस तरीके से कंड्यूटिंग हुआ होगा। जैसे जैसे पावर सॉकेट है वैसे वैसे ये अंदर अंदर आदमी ड्राइंग देख के कंड्यूटिंग करता है, ठीक। अगर ये तो रहा पावर सॉकेट के लिए। और है कि अब ऊपर में जो लाइट का होता है ना, देखिए ये सब लाइट का पॉइंट बना हुआ है, ठीक। तो उसके लिए
कंड्यूटिंग, जैसे जैसे लाइट का पॉइंट रहेगा वहाँ वहाँ कंड्यूटिंग होगा। तो क्या क्या ज़रूरत लग गया कंड्यूट का। फिर वो सामने देखिए ये जंक्शन बॉक्स लगा हुआ है और डमी कवर से उसको, और M6 का स्क्रू से, और फिर ये 20 का फ्लेक्सिबल कंड्यूट। फिर उसके बाद सारे वायर को उसके अंदर से ला के फिर ये हम कनेक्टर लगा दिए हैं, PVC कनेक्टर ये हर। ठीक, फिर दूसरा DB से क्या आएगा बाथरूम में दिखाते हैं। फिर उसी DB से हर बाथरूम में जहाँ भी AC का मशीन होगा उसके लिए पावर आएगा। हाँ, फिर पावर पे आगे वहाँ पे AC आउटलेट लग जाएगा, 4 mm का फ्लेक्सिबल वायर भी लग जाएगा उसके साथ। फिर लाइट का पॉइंट जहाँ जहाँ रहेगा उसका लूपिंग कर करके बना दिया जाएगा। लाइट के लिए 2.5 का वायर। ठीक है, और ये WC हो गया। फिर ऐसे इसी DB से लिफ्ट के लिए केबल जा रहा है 6 का। ठीक है, फिर इसी DB से अंदर अंदर कंड्यूट होते हुए, कंड्यूट अंदर डालते हुए हाँ AC के लिए गया होगा। आइए ज़रा दिखाते हैं। आप देखिए इधर AC का मशीन है, तो हर AC के मशीन के पीछे ये देखिए DB से क्या आया है, कंड्यूट आया। फिर उसके अंदर पूरा 10 का केबल है। फिर वहाँ पे ये 32 का कोपेक्स पाइप लगाते हुए ये 40 का आइसोलेटर है। ठीक है, यहाँ पे इनकमर आ गया, यानी इस DB के ये आइसोलेटर में पावर आ गया। फिर यहाँ से निकल के AC वाला अपना कनेक्ट करेगा लो। फिर ऐसे ही 10 का केबल दूसरे मशीन के लिए, कंड्यूट के अंदर अंदर केबल है उसके, फिर वो केबल कोपेक्स के अंदर। फिर इधर 32 का ग्लैंड लगा होगा, देख रहे हैं ना, GI ग्लैंड। फिर इसके अंदर पावर दे दिया। फिर यहाँ से आउट जो AC का आउट होगा, ये सॉरी ये मशीन का, वहाँ से AC वाला कनेक्ट करेगा लो। तो क्या क्या लगा इसके लिए वो मैं दिखाना चाहता हूँ। पहले तो कंड्यूट हो गया, फिर कोपेक्स पाइप हो गया, फिर कोपेक्स पाइप हो गया 32 का। फिर उसके अंदर 32 का GI ग्लैंड हो गया। फिर उसके बाद आपका आइसोलेटर हो गया। फिर वहाँ से जो आउट जाएगा हाँ मशीन के लिए, वो लोग AC वाला अपना करता है। सेम वही वो लोग भी क्या यूज करेगा, वहाँ पे 32 का ग्लैंड, हाँ फिर 32 का कोपेक्स पाइप मशीन तक लाएगा लो। ठीक उसी तरीके से ये देखिए सिंगल पोल आइसोलेटर है। हाँ, वो सारे आइसोलेटर 3 फेज के हैं, 3 TPN यानी 3 फेज न्यूट्रल आइसोलेटर है वो। और ये जो रहा SPN सिंगल फेज और न्यूट्रल आइसोलेटर है। तो इसमें क्या है, सिंगल फेज है। देखिए यहाँ से आया, वो हम लोग एक वाटरप्रूफ 3x3 का बॉक्स लगाए लोग। फिर उसमें जाके फिर वहाँ ब्रांच बना कर होते हुए ये 25 का कोपेक्स पाइप है, 25 का ग्लैंड है सिंगल फेज के लिए। ये किसके लिए है सिंगल फेज, तो हमारा जो सर्कुलेशन पंप है उसके लिए। ठीक इसी तरीके से फ्यूचर में चल के अभी यहाँ पे एक 3 फेज आइसोलेटर आएगा सेंट्रल वाटर हीटर के लिए। ठीक, तो उसका केबल आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं ना, 6 का केबल है और 3 फेज है। 3 फेज में माने देखिए RYB और न्यूट्रल और अर्थिंग, यानी टोटल 5 केबल आ रहा है। 3 फेज में RYB फेज 3 फेज, फिर न्यूट्रल, फिर अर्थिंग, टोटल 5 केबल आएगा। फिर यहाँ आइसोलेटर में उसका कनेक्शन हो जाएगा। फिर आइसोलेटर से आउट निकलेगा और जाके यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ से फिर पावर देगा, फिर ये चलने लगेगा। आइसोलेटर का काम कि ऑन ऑफ इधर से हम कर सकते हैं। तो ये रहा सिस्टम। तो आप देख रहे हैं DB से मेनली क्या चल रहा है कि पावर के लिए, लाइट के लिए, AC के लिए, लिफ्ट के लिए, ठीक ये सारी केबलें चल रही हैं। और फिर लास्ट में आके कैसे टर्मिनेशन हो रहा है, तो लिफ्ट के पास जब AC के पास आएगा तो आउटडोर आने के बाद आइसोलेटर ज़रूर लगेगा।
लिखा रहेगा कितने का आइसोलेटर है। फिर इसी तरीके से लिफ्ट में भी जब जाएगा तो भी वहाँ भी आइसोलेटर ऐसे लगा रहेगा, ठीक है। फिर एसी के लिए जो अंदर का एफसीयू बाथरूम में होगा, वहाँ पे 4 का केबल जाता है, वो लिखा रहेगा। और फिर वहाँ पे आउटलेट लगता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो कुछ चीज़ें समझ आई होंगी। अगर कोई डाउट हो तो आप क्लियरली बोल सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा कि आपको समझाया जाए।